नमस्कार साथियों, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज मैं आपको टीपू सुल्तान की थ्रोन की कहानी बताऊंगा। ये थ्रोन की कहानी इसलिए बताऊंगा कि अंग्रेजी सरकार, इंग्लैंड की सरकार, ग्रेट ब्रिटेन की सरकार इस थ्रोन को जब लूट के ले गई थी यहाँ से, तो अब उसको वो वहाँ पर नीलामी करना चाह रही है, उसकी बोली लगा रही है, उसको बेचना चाह रही है। लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि ये थ्रोन बिके ज़रूर, लेकिन लंदन में ही रहे, इंग्लैंड में ही रहे। भारत का कोई देश, भारत या किसी और देश का नागरिक इसको ना खरीद सके। तो दोस्तों, आइए अब आज हम इस थ्रोन की जानकारी, पूरी जानकारी आपको देते हैं और ये भी बताते हैं कि सरकार, अंग्रेजी सरकार इसको क्यों बेचना चाह रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1782 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने थे हैदर अली के बाद। और जब वो शासक बने तो उन्होंने सबसे पहले तुर्की के खलीफा से बादशाहत की उपाधि हासिल की। जैसा कि इस्लामी दुनिया में जैसा कि प्रचलन में था, कोई भी शासक को मुसलमान जगत का शासक बने रहने के लिए तुर्की के खलीफा से उसको रिकॉग्नाइज्ड होना पड़ता था। तो उसी के तहत इन्होंने टीपू सुल्तान ने वहाँ से बादशाहत की पदवी हासिल की और उसके बाद अपने लिए उन्होंने, जब वो वहाँ से आ गया, उनको फरमान आ गया कि आप शासक बन सकते हैं, आपको बादशाह की पदवी दी जा रही है, उसके बाद टीपू सुल्तान ने अपने लिए एक थ्रोन बनवाया। देखिए, ये है टीपू सुल्तान, आपके सामने टीपू सुल्तान है ये। और अब हम टीपू सुल्तान के थ्रोन को दिखाते हैं। ये है टीपू सुल्तान का थ्रोन। ये देखिए, ये सिंहासन उन्होंने बनवाया था 1783 के बाद। इस सिंहासन की खासियत ये थी कि इसको पहले लकड़ी के 8 शेर की आकृति बनाई गई। देख रहे हैं, ये आकृति और इस तरह से 8 आकृति बनाई गई। और उस आकृति को बनाने के बाद देख रहे हैं, चारों तरफ 8 आकृति है। उस आकृति को सोने की प्लेट से उसको मढ़ाया गया, यानी पहले लकड़ी की आकृति बनी और उस पर सोने की प्लेट का शेर बनाया गया। उसके बाद उस शेर के जितने भी मुंह थे, नाक थे, गला थे, उसमें उन्होंने जो है ये आप देख रहे हैं, ये उसमें दांत बनाए गए हीरे के और आँख लगाई गई मोती के। हीरे जमारत मोती की आँख और दांत उसमें लगाए गए। इसकी ऊंचाई, इस सिंहासन की ऊंचाई अगर आप समझें तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये 8 फीट थी। और इसकी जो ये थी चौड़ाई जो थी वो 5 फीट थी। 8 फीट ऊंचाई और 5 फीट चौड़ाई। उसके बाद उसके ऊपर लकड़ी की रेलिंग लगाई गई और उस रेलिंग को सोने से मढ़ा गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर फिर 8 शेर के चेहरे लगाए गए, वो भी सोने के लगाए गए। फिर उस पर एक सिंहासन बनाया गया जहाँ टीपू सुल्तान बैठते थे। और फिर उस सिंहासन के ऊपर एक 7 फीट की लंबी कैनोपी लगाएगी। ये कैनोपी है, ये देख रहे हैं, कैनोपी का स्टैंड है, फिर ये कैनोपी है, ये सोने का बना हुआ था। और उसके ऊपर एक हुमा बर्ड को एक की आकृति लगाई गई। हुमा बर्ड, उसको बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं, उसकी आकृति लगाएगी। वो पैराडाइज वो यहाँ पे आपको यहाँ देख सकते हैं ठीक से, ये है हुमा बर्ड, जिसको स्वर्ग की पक्षी कहा जाता है। तो ये लगाया गया। कुल मिलाकर के उस समय 60,000 पैगोडा में इसका ये किया गया था, ये बना था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बन के तैयार हुआ, टीपू सुल्तान यहीं से बैठ करके अपना राज का चलाने लगे, इसी मतलब थ्रोन पे बैठ करके। तो दोस्तों, 1799 में टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने फाइनली पराजित कर दिया। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और अंग्रेज़ों ने महल पे धावा बोल दिया, महल को कब्जा लिया और वहाँ की सारी दौलत लूट ली। अरबों की दौलत टीपू सुल्तान के महल से अरबों की दौलत लूटी गई थी। और जो दौलत लूटी गई थी उसमें एक ये टीपू सुल्तान की तलवार के साथ साथ उनका एक ये ऐतिहासिक थ्रोन भी था, ये गद्दी, ये सिंहासन भी था उसमें शामिल। दोस्तों, ये सिंहासन जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि सिंहासन तक की लंबाई 8 फीट थी ऊंचाई, और उसके ऊपर जो कैनोपी थी वो 7 फीट ऊपर थी, यानी 15 फीट की ऊंचाई हो गई। और ये 5 फीट इसकी चौड़ाई थी। तो दोस्तों, अंग्रेज इसको अब हूबहू उसी स्थिति में इंग्लैंड नहीं ले जा पाए। तो इसको ये कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया। 8 शेर अलग किए गए, सिंहासन का ये हिस्सा अलग किया गया, कैनोपी को अलग किया गया और उसके स्टैंड को अलग किया गया। और ये सब अंग्रेज ले गए
इंग्लैंड, ये सारी दौलत ले गए, अरबों की दौलत, कई सारे दौलत यहाँ से, बहुत सारी दौलत गई थी, उसमें एक ये भी था। दोस्तों ये बात है 1799 की, और वहाँ इंग्लैंड में विंडसर कैसल में इसे रखा गया, और ये आर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट के हवाले इसको किया गया। अब दोस्तों इस शेर, अभी जैसा कहा जा रहा है कि शेर में 8 आकृति थी, जिसकी 5 आकृति उसमें है, विंडसर कैसल में है, बाकी 3 कहाँ है इसका पता नहीं। जो आपको मैंने बताया कि ये सोने का सिर बनाया गया था, सोने के इसके पैर बनाए गए थे, सोने की पूरी बॉडी बनाई गई थी, तो उसके सोने के सिर पे अरबी भाषा में सोने की प्लेट से कुछ लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है। वो रहस्यमय है वो संदेश, उससे टीपू सुल्तान क्या बताना चाह रहे थे ये अभी पता नहीं चला है। खैर, बहरहाल हम बात करते हैं इन शेर की, जो 5, 3 का पता नहीं, 5 आकृति लंदन में है, और उस 5 में से 1 आकृति को लंदन की सरकार, ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने बेचने की योजना बनाई है। ये योजना जब बनाई गई तो अब उसके लिए टेंडर निकाला गया, उसके लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित किया गया। इसमें क्या हुआ, इसकी हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जो 1 आकृति जिसको अंग्रेज सरकार बेचना चाह रही है उसकी कीमत उन्होंने रखी है 1.5 बिलियन पाउंड, यानी भारत के रुपये के हिसाब से देखें तो 15 करोड़, एक शेर की कीमत 15 करोड़। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि फ्राइडे को लंदन की ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पे टेम्पोरली, अस्थायी रूप से इसको बैन कर दिया है कि अगर बोली लगती है, कोई ख़रीदता है तो वो उसको बाहर नहीं ले जा पाएगा। यानी एक तरह से अगर भारत या किसी देश का खरीदार उसको खरीदेगा तो इंग्लैंड से बाहर वो नहीं ले जा पाएगा, जो क्योंकि उस पर उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि अंग्रेज़ी सरकार नहीं चाहती कि टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ इंग्लैंड से बाहर जाए, क्योंकि टीपू सुल्तान ही एकमात्र ऐसा शासक था जिस, मतलब कुछ शासक और थे जिसमें टीपू सुल्तान भी थे, यानी चंद शासकों में टीपू सुल्तान भी शामिल है जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, अंग्रेज़ों के नाकों चने चबाए। और जब टीपू सुल्तान को फाइनली पराजित किया गया था तो अंग्रेज़ों ने इसे अपनी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जीत मानी थी। तो चूँकि टीपू सुल्तान को पराजित करने में अंग्रेज़ों को बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, इसलिए उनके अवशेषों को अपने पास एक यादगार के रूप में, धरोहर के रूप में रखना चाह रहे हैं। तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया है, और इसको बैन करने के बाद इंग्लैंड के जो आर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, उनका नाम है लॉर्ड स्टीफन पार्किंसन। उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि ये टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई चीज़ है, जो कि हमें अपने शाही ज़माने की याद दिलाती है, यानी जब क्राउन के अधीन पूरा इंग्लैंड था, हमें उसकी याद दिलाती है। और हम नहीं चाहते हैं कि ये जो है टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ ये जो जुड़ी हुई जो आकृति है वो इंग्लैंड से बाहर जाए। यानी उन्होंने एक्सपोर्ट पर बैन लगा करके अपने देश के व्यापारियों को, अपने देश के संग्रहालयों को, अपने देश की अन्य संस्थाओं को इतना मौका दिया है कि आप इसके खरीदने के लिए तैयारी करो। अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है तो आप लोन लो, आप जो है उसको चंदा इकट्ठा करें, डोनेशन लो, लेकिन इसे इंग्लैंड से बाहर मत जाने दो। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी, संभावना अधिक इस बात की है ये कोई ना कोई भारत का ही आदमी इसे खरीदेगा, और इंग्लैंड की हुकूमत इसलिए और डरी हुई है, तो उसने एक स्पेस दिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारे देश का गौरव है जिसको अंग्रेज अब बेचने जा रहा है, और बेचने की बात जब आती है तो निश्चित रूप से यू नीड मनी, और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, और टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई चीज़ों को बिना शर्त अंग्रेज़ों पर प्रेशर बनाना चाहिए इंग्लैंड पे कि आप मुझे वापस करिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या ये अंग्रेज़ को बेचना चाहिए या इसे भारत को वापस करना चाहिए? इसका आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। हम इतिहास के एक और रोचक विषय के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।